विजन टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उसको लेकर जनता की क्या राय है उसको हम जानते हैं। कितनी गंदगी है, कौन से जगह में क्या होना चाहिए उसको लेकर हम बात करते हैं। जी, जो आगामी जो लोकसभा भी चुनाव होने वाली है तो आप राजनांदगांव को लेकर क्या कहना चाहेंगी? साफ सफाई होना चाहिए और क्या बोलूं। क्या बदलाव होने चाहिए? हैं? मोदी वाले चुनाव में साफ सफाई अच्छे से होना चाहिए। जी, आप कौन सी सरकार को लाना चाहेंगी? अब मोदी सरकार तो हुआ है और कौन सरकार है। जी, यहाँ और भी लोग उपस्थित हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाली है तो आप क्या बदलाव चाहेंगे? जी, बदलाव नहीं चाहेंगे। जो अभी सांसद हैं और जो केंद्र में सरकार है वो बहुत अच्छा विकास कर रही है, तो बदलाव का तो प्रश्न ही नहीं होता है। और बाकी जनता सब खुश है। सारी चीज़ें यहाँ राज्य में भी बीजेपी सरकार बन गई है, केंद्र में आई है, विकास अच्छा हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि फिर से अब जो लोकसभा चुनाव हो इसमें फिर बीजेपी सरकार आए, डबल इंजन के सरकार चले और विकास दोगुनी गति से जो चल रहा है वैसे ही चले। तो कई लोगों का यह कहना है कि जो विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें जो घोषणाएं की गई थी वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अभी 1 महीना हुआ है चुनाव के, फिर सबको काम करने के लिए समय चाहिए। समय दीजिए। तो जितनी घोषणाएं हुई हैं लगभग 70% पूरी हो गई हैं। 30% जो बची वो भी धीरे धीरे समय आने पे वो भी पूर्ण हो जाएंगी। किन किन क्षेत्रों को लेकर आप बदलाव चाहते हैं, इस पर अपनी? देखिए, जो सांसद जी है संतोष पांडे जी, वो आए दिन क्या बोलते, जो राजनांदगांव यहाँ लोकसभा का क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उसको लेके आए दिन सांसद में बीच बीच में जाते रहते हैं। यहाँ के मुद्दों को वहाँ पे ले जाके आवाज़ उठाते हैं संसद में। जैसे ट्रेन में कुछ ट्रेन नहीं रुकती है तो उस मुद्दों को लेकर वहाँ जाते हैं और सारी चीज़ों को वहाँ पे मुद्दों को उठाते हैं और उसका समाधान तुरंत यहाँ पे होता है। तो अभी काम तो सही चल रहा है, तो वही चाहते हैं कि जो चल रहा है वैसे ही विकास चलते रहे। जी, यहाँ और भी लोग उपस्थित हैं, हम उससे बात करते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। विकास चाहते हैं भाई। रोड वगैरह सब खराब चल रही है, गाड़ी चलाने में दिक्कत जाती है, बच्चों की ढंग से पढ़ाई हो नहीं रही है। सब विकास होना चाहिए। तो कौन कौन से क्षेत्र में विकास होना चाहिए? सभी क्षेत्रों में होना चाहिए विकास। एक क्षेत्र में विकास करना है, बाकी क्षेत्र में नहीं होगा तो मतलब क्या निकले? फिर सभी क्षेत्रों में विकास चाहिए। तो आप कौन सी सरकार को लाना चाहेंगे? बीजेपी को चाहते हैं हम तो। जी, आप? हाँ, हम भी बीजेपी वाले हैं। वही सब सरकार अभी अच्छी है, आगे भी अच्छी रहे, यही चाहते हैं। फिर भी और कुछ बदलाव चाहते हो? बदलाव तो बहुत चाहते हैं, कितना बताएंगे। बहुत है बदलाव तो। पढ़ाई, एजुकेशन और किसी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अभी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होना चाहिए। शहरों में तो हो जाता है, ग्रामीणों में नहीं होता। वहाँ के लिए और जो हो रहा भी अच्छा हो रहा है, हम चाहते हैं और आगे अच्छा हो। जी दादा, आप जो अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या बदलाव चाहते हैं आप? अभी अब क्या बताऊँ, अभी जो कुछ बोल नहीं सका। किन किन क्षेत्रों में बदलाव होना चाहिए? यहाँ तो समय को देखते हुए सभी क्षेत्रों में बदलाव होना चाहिए, है ना। अभी जो राम राज्य आया है ना, मैं कहीं भी माइक बजाता हूँ, अगर कहीं भी काम किया हूँ तो जगह जगह कहीं भी मंदिर है भगवान का, कहीं भी मैंने कुछ भी भगवान के मंदिर है, लेकिन राम और लक्ष्मण जानकी के मंदिर बहुत कम है। इसीलिए मैं भी बड़े बड़े नेता लोगों के साथ मिलता भी था और उन लोग से बात भी करता था। और वो जो कहा 5-10 साल पहले जो जवाब दिया था वो काम पूरा भी हो गया कल। और इतना कहकर अपना वाणी को राम देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे और भी लोग उपस्थित हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जो लोकसभा जो चुनाव होने वाली है उसमें आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? मतलब कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के बारे में पूछ रहे, कांग्रेस की, बीजेपी? सरकार कोई भी रहे, आपको क्या कौन से क्षेत्र में कितना विकास चाहिए इसको लेकर कुछ? मैं तो अब मतलब अपने फील्ड पे ही चाहूँगी कि जो हमारा जो भी है वो पूरा करे। जैसे कि रोज़गार, हम लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे कि मैं भी अभी शिक्षाकर्मी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी जो वैकेंसीज़ हैं वो अगर जो अच्छे से निकाले
तो फिर हम उनको ही वोट देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम लोग अपना वैकेंसी चाहते हैं, मतलब वैकेंसी अगर वो फुल करेगी तो हम उनको अपना वोट देंगे। जो अभी आगामी चुनाव होने वाली है उसमें आप क्या विकास चाहते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास चाहते हैं उसके बारे में? सर यानी कि अभी तो अच्छा ही हो रहा है और मोदी सरकार ठीक है, तो और आगे वही चाहेंगे कि वही आए और विकास करे और बन कराएं। तो क्या क्या बदलाव चाहेंगे आप? आप बदलाव चाहेंगे, महंगाई कम हो सबसे पहले तो, और थोड़ा बहुत, और बस हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव को लेकर ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी फिर से आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी हर चीज़ सही कर रहे हैं और विकास भी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ 5 साल में कांग्रेस का सरकार था, वो कुछ नहीं कर पाए। और शहर का पूरा रोड देखो, कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं बार अच्छा है, ओवर ब्रिज जाओ रोज़ वहाँ एक्सीडेंट होता है, रोज़ वहाँ पर मरते हैं, गिर रहे हैं। तो ये सब चीज़ बदलाव होना चाहिए। तो विधानसभा चुनाव में जो घोषणा की गई थी वो पूरा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ कहना है लोगों का? नहीं, वैसा नहीं है। जो मोदी जी ने कहा वो तो पूरा किया अपना फैसला, और विधानसभा में और लोकसभा में ही फिर से होना चाहिए ये। क्या राय है अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है जी इसमें आपकी क्या राय है विकास को लेकर? सर, मैम सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, कोई भी विधानसभा में कोई भी आए, पर स्टूडेंट के लिए जो अभी हमारी शिक्षा प्रणाली है, नई शिक्षा नीति, उसके ऊपर काम किया जाए और छात्रों को ऐसा शिक्षा दिया जाए जिसमें उन्हें क्लास होने के बाद, जैसे कि पढ़ाई जैसे कंप्लीट होता है, उसे तुरंत रोज़गार मिले। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं कि पढ़ाई तो कर लेते पर उन्हें रोज़गार नहीं मिलता, तो रोज़गार के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी, आपका नाम? मेघा यादव। कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो? MA सोशियोलॉजी। तो इन्होंने बताया कि जैसे पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद हमको रोज़गार नहीं मिलता, तो पढ़ाई करने के बाद रोज़गार मिलना चाहिए, इस शिक्षा नीति पे बात किए। और भी यहाँ उपस्थित है युवा, उससे हम बात करते हैं। जी, आपकी क्या राय है? जी, मेरी राय भी यही है कि हमारी शिक्षा प्रणाली पे थोड़ा सुधार लाया जाए और हमारे ऐसे एजुकेशन बढ़ाया जाए कि जिससे हमें नौकरी मिलना या फिर हम दूसरे राज्य के लोगों से कम्पीट कर सकें, दूसरे राज्यों वालों को टक्कर दे सके, वैसे हमारे राज्य में भी शिक्षा की प्रणाली को लाया जाए और हमारे रोज़गार की थोड़ी अच्छी सुविधाएं हमें दी जाए। थैंक यू। जी, आप क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी को जय हिंद। देखिए, वर्तमान में अभी कुछ ही दिनों पहले हमारा जो विधानसभा चुनाव है वो संपन्न हुआ है और हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में इतना खासा परिवर्तन, मतलब हमको खुद उम्मीद नहीं था कि सत्ता परिवर्तन होगा। और सत्ता परिवर्तन का मेन फोकस या मेन कारण कहा जाए तो युवा ही है, क्योंकि हमने देखा कि 5 सालों में जो पिछली सरकार थी उन्होंने इतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं निकाली। वैकेंसियों की कमी और युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, इसके कारण सत्ता का परिवर्तन हुआ है। तो आने वाले समय में मैं चाहूँगा, सरकार से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, चाहे तो मेरी बात उन तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचेगी, तो सरकार से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि युवाओं पर मुख्य फोकस करें और आने वाले समय में खूब वैकेंसियाँ निकालें, रोजगार उन्मुखी कोर्स। हालांकि सरकार ने अभी बहुत ही अच्छा काम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला के बहुत अच्छा काम किया है। उम्मीद है कि ये अच्छे से फॉलो होगा और मेरा सिर्फ सरकार से यही निवेदन है कि वैकेंसियाँ निकालें और युवाओं को लेकर आगे चलें। जी, आपका नाम? भागवत वर्मा, समाज कार्य विभाग उपाध्यक्ष। जी, आप अपनी राय? मैं बस सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि युवाओं के लिए जो कौशल विकास योजना है उस पर जोर दिया जाए और उनके रोजगारोन्मुखी जो वैकेंसियाँ है, शिक्षा प्रणाली है, उन पर जोर दिया जाए। थैंक यू। जी, मेरा नाम है तारिणी साहू, समाजशास्त्र प्रीवियस ईयर। मेरा भी यही राय है सरकार के लिए कि वही शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बस। बाकी लोग बता दिए अपना राय, सब लोग दे दिए। भावेश कुमार, MSW फर्स्ट सेम छात्र। सभी युवाओं का यही कहना है कि शिक्षा को लेकर और जो कौशल विकास योजना है उस पर जोर दिया जाए और उस पर ध्यान दे के उसको आगे बढ़ाया जाए। सबकी यही राय है। जैसे कि आपने सुना कि लोगों की क्या मांग है और क्या होना चाहिए और कहाँ पे विकास होना चाहिए, विकास किस तरह से होना चाहिए, इसको लेकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता ने अपनी राय दी है। इसी के साथ मैं जानकी, कैमरा पर्सन उमेश देवांगन के साथ, विज़न टाइम न्यूज़।